नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, रविवार 27 नवंबर को जिला परिषद के सदस्यों के जो चुनावों के परिणाम आए, उसके बाद ब्लॉक समिति के सदस्यों के परिणाम आए। उन परिणामों के बाद अब जिला परिषद का चेयरमैन कौन बनेगा, इसको लेकर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिला में कुल 17 वार्ड हैं जिला परिषद के, जिनमें जो रविवार 27 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित हुए, उनमें 3 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। और बाकी 13 जो अलग अलग वार्ड हैं, उन 13 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि वार्ड नंबर 15 से जो विजेता उम्मीदवार थी, उन्होंने भी जो है भाजपा का दामन थाम लिया है, ऐसा दावा खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया। और उसके बाद जो है अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो जिला परिषद है उसका चेयरमैन कौन बनेगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिला परिषद में कुल 17 वार्ड हैं और इन 17 वार्डों में इस बार 8 महिलाएं जो है जिला परिषद की सदस्य चुनी गई हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि सीट आरक्षित हुई थी कि इस बार जिला परिषद की जो चेयरमैन है अनुसूचित जाति वर्ग से जो है एससी वर्ग से महिला बनेगी। तो ऐसे में शुरू में संभावनाएं यही जताई जा रही थी कि वार्ड नंबर 3 से जिस प्रकार विधायक रामकरण काला की पुत्रवधू चुनाव मैदान में उतरी है और एक वर्चस्व उनका शाहबाद क्षेत्र में है, और जो है अगर उनकी पुत्रवधू चुनाव मैदान में जीतती है तो चेयरमैन के नाम की उनकी चर्चा थी और वाइस चेयरमैन के लिए धर्मपाल चौधरी डीपी की थी। तो हालांकि रामकरण काला की पुत्रवधू चुनाव में नहीं जीत पाई, उन्हें जो है पिंकी हिंगाखेड़ी ने जो है उस वार्ड में 3 नंबर वार्ड में जीत हासिल की है। और इसी प्रकार वार्ड नंबर 15 में जो है कमलजीत कौर ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि इन वार्ड नंबर 3 की विजेता उम्मीदवार और वार्ड नंबर 15 की विजेता उम्मीदवार, इन दोनों महिला उम्मीदवारों में से ही किसी एक ने जो है चेयरमैन बनना है, ये बात तो तय है। अब स्वीटी पिंकी हिंगाखेड़ी जो है वो चेयरमैन बनेगी या फिर कंवलजीत कौर वार्ड नंबर 15 से। कंवलजीत कौर भाजपा के साथ टाई अप कर चुकी हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को दावा कर दिया था, बकायदा उनका मुंह मीठा कराया था। ऐसे में आपको बता दूं कि वार्ड नंबर जो कुल 17 वार्ड है जिला परिषद के, इन 17 वार्डों में इस बार 8 महिलाओं की चौधर बरकरार रही है। 8 महिलाएं जो है जिला परिषद की सदस्य चुनकर आई हैं। और इनमें एक जो अगर 2 महिलाएं जो अनुसूचित वर्ग में से जो 4 सीटें अनुसूचित वर्ग के लिए थी, एससी वर्ग के लिए जो रिजर्व की गई थी, उन 4 वार्डों में से 2 वार्डों में महिलाएं जीत कर आई हैं। वो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 15 की जैसे बताई है। इसी प्रकार बीसी वर्ग के लिए 8 कुल 5 वार्ड थे, 4 एससी वर्ग के लिए, 5 बीसी वर्ग के लिए। और इन 5 वार्डों में से 5 बीसी वर्ग के लिए 5 वार्डों में से 4 महिलाएं जीत कर आई हैं। और इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए जो कुल 8 वार्ड थे, यानी 8 सामान्य वर्ग के लिए, 5 बीसी वर्ग के लिए 13 और 4 जो है एससी वर्ग के लिए 17। इन 8 सामान्य वर्ग के वार्डों में से 2 महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, यानी 2 महिलाएं सामान्य वर्ग से, 4 महिलाएं बीसी वर्ग से और 2 महिलाएं एससी वर्ग से। कुल जो है 8 महिलाएं कुल 17 वार्डों में से चुनाव मैदान में जीत कर आई हैं। और ये तो रही बात उन 8 महिलाओं की। अगर बात करें उम्र की, बात करें कि जो 17 वार्डों में किस उम्र के उम्मीदवार जो है विजेता हुए हैं, तो जो 17 वार्ड है, कुल 17 वार्डों में से 5 वार्ड ऐसे हैं जहां से जो 5 वार्डों से ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी कम है, यानी युवा उम्मीदवार जो है 5 अलग अलग वार्डों से चुनाव मैदान में जीते हैं, जिला परिषद के सदस्य बने हैं। और 6 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव जीता है जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच में है। और 7 सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 50 वर्ष से नीचे है। और अगर सबसे कम उम्र की बात करें, इन 17 वार्डों में जो चुनाव हुआ है और जो विजेता उम्मीदवार आए हैं, इनमें सबसे कम उम्र की अगर विजेता उम्मीदवार की बात करें तो सबसे कम उम्र की विजेता उम्मीदवार पिंकी हिंगाखेड़ी है। पिंकी हिंगाखेड़ी जो कि वार्ड नंबर 3 से जीती हैं चुनाव मैदान में, और उनकी उम्र महज 22 वर्ष है। सबसे कम उम्र की जो है विजेता उम्मीदवार बनी है। और उसके बाद अगर उनसे बड़े उम्र की बात करें तो 7 नंबर वार्ड से जो जसबीर पंजेटा चुनाव मैदान में जीते हैं वो 28 वर्ष के हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 से जो रेखा देवी चुनाव मैदान में जीती हैं, उनकी आयु भी 28 वर्ष है। और वार्ड नंबर 1 से कंवलपाल जो कि रामकरण काला विधायक के पुत्र हैं, उनकी आयु भी 29 वर्ष है। और वार्ड नंबर 14 से सचिन जो भाजपा के उम्मीदवार थे, चुनाव मैदान में जीते हैं, उनकी आयु भी 29 वर्ष है। अब बात अगर शिक्षा की करें, उम्र के बाद अगर शिक्षा की बात करें कि किस प्रकार से जो उम्मीदवार 17 वार्डों में जीते उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, तो 17 वार्डों में से जो 17 उम्मीदवार जीत के आए, इनमें से 10
सदस्य ऐसे हैं, 10 विजेता उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन है 10th है, यानी 10वीं पास उम्मीदवार है। 10 उम्मीदवार ऐसे हैं 17 में से, और 4 सदस्य जो है 12वीं पास है, और एक सदस्य जो है जिसने कृषि डिप्लोमा भी किया हुआ है, और 2 सदस्य जो है ग्रेजुएशन, जिन्होंने स्नातक पास है यानी ग्रेजुएट की हुई है उन्होंने। और सबसे कम पढ़ी लिखी अगर उम्मीदवार, विजेता उम्मीदवार की बात करें तो वार्ड नंबर 6 से रविंदर कौर जो है वो 8वीं पास है। उसके अलावा जो अगर जो ग्रेजुएट की हमने बात की थी, वार्ड नंबर 8 से डिम्पल, और वार्ड नंबर 15 से जो कमलजीत कौर है वो जो है ग्रेजुएट है। ये 2 उम्मीदवार ग्रेजुएट है। अगर मैं बात करूं अब तक के चेयरमैन की, अब तक जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, अब तक कुरुक्षेत्र जिला को 6 चेयरमैन अब तक जो मिले हैं, उनमें 2 चेयरमैन महिला, अब तक जो है 2 महिलाओं की चौधर रही है। उनमें कैलाशो सैनी का नाम है और कौशल्या का नाम है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अब तक जो 6 चेयरमैन मिले हैं, इन 5 चेयरमैनों पर, पहले 5 चेयरमैनों पर इनेलो का दबदबा कायम रहा है। इनेलो से संबंधित चेयरमैन अब तक बनते आए हैं, और इनमें से 3 उम्मीदवार तो ऐसे रहे हैं जिनको इनेलो का समर्थन था, इनेलो से संबंधित थे ये उम्मीदवार। और इन 3 में से एक उम्मीदवार ने, जहां एक विजेता जिला परिषद के चेयरमैन ने जहां 2 बार संसद सदस्य बनने का, संसद का जो सांसद बनने का गौरव हासिल किया, वहीं एक जिला परिषद के चेयरमैन ने विधायक भी है इस समय वर्तमान में, मेवा सिंह, जो कि लाडवा से विधायक है, और एक जिला परिषद के चेयरमैन ऐसे भी जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इस समय आम आदमी पार्टी के जो पंचायती राज उत्तरी हरियाणा के संयोजक भी हैं। तो बात अगर चेयरमैन की बात करूं तो सबसे पहला जो चेयरमैन का चुनाव हुआ था कुरुक्षेत्र में 1995 में, 15 मार्च 1995 को प्रोफेसर कैलाशो देवी, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर तैनात थी, इस समय भाजपा में है, वो पहली चेयरमैन चुनी गई थी जिला परिषद कुरुक्षेत्र की 1995 में। और वो चेयरमैन बनी थी, 3 साल का कार्यकाल था, 98 तक, 1995 से 98 तक वो चेयरमैन रही थी। और उसके बाद 3 वर्ष बाद ही वो जो है लोकसभा सदस्य बनी थी, सांसद चुनी गई थी यहाँ से, और उसके बाद फिर से वो सांसद बनी थी, और यानी वो 2 बार सांसद चुनी गई, जिला परिषद की चेयरमैन बनी, और इनेलो से जुड़ी हुई थी वो, तो इनेलो का दबदबा था पूरा। और उसके बाद सतविंदर सिंह जो थे 1998 में जो दूसरे चेयरमैन बने थे, 1998 से 2000 वर्ष तक वो चेयरमैन रहे, वो भी इनेलो से ही थे। तीसरी चेयरमैन कौशल्या जी थी। कौशल्या जी 2000 से 2005 तक, उसके बाद 2000 से 5 साल का कार्यकाल हो गया था जिला परिषद के चेयरमैन का, तो वो भी इनेलो से थी। और उसके बाद मेवा सिंह, उस समय मेवा सिंह भी इनेलो में थे। मेवा सिंह वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से, और वो भी 2005 से 2010 तक जो है जिला परिषद के चेयरमैन रहे थे। और इसी प्रकार प्रवीण चौधरी, हालांकि प्रवीण चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिला परिषद का चुनाव जीते थे, सदस्य बने थे, लेकिन इनेलो के समर्थन से वो भी चेयरमैन बने थे। 2010 से लेकर 2015 तक वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे। उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला, जिला परिषद पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार जो है जिला परिषद के खाते में उनके कार्यकाल में आए थे। और इसी प्रकार 2016 से कार्यकाल पूरा होने तक गुरदयाल सुनहरी जो थे वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे थे। भाजपा में थे उस समय, भाजपा में अब भी हैं, भाजपा के वो चेयरमैन भाजपा की ओर से चुने गए थे। यानी अब तक जो 6 चेयरमैन जिला परिषद को मिले हैं, उनमें से 5 पहले 5 चेयरमैन इनेलो का दबदबा रहा। उसके बाद गुरदयाल सुनहरी जो बने, गुरदयाल सुनहरी जो थे वो भाजपा में थे उस समय, और उनकी जीत में उस समय जो विधायक सुभाष सुधा का, उनके पूरे परिवार का पूरा योगदान रहा, और उन कहीं ना कहीं उनको चेयरमैन दिलाने में विधायक सुभाष सुधा का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके परिवार का योगदान रहा। और अब बात करें कि जो 2 बार जो है महिलाओं को, जो 6 चेयरमैन मिले, इनमें 2 बार महिलाओं को चेयरमैन बनने का मौका मिला। अब एक बार फिर से, अब की बार महिला के खाते में, यानी तीसरी बार ऐसा अवसर आया है, 7वीं बार जिला परिषद का चेयरमैन बनने जा रहा है, उन 7वीं बार में से तीसरी बार ऐसा अवसर मिला है कि इस बार कमांड महिला के खाते में होगी। महिला जो है जिला परिषद की चेयरमैन बनेगी। एससी वर्ग से जो महिला चुनी गई है, चाहे वो वार्ड नंबर 3 से चेयरमैन बने या वार्ड नंबर 15 की विजेता उम्मीदवार बने। ऐसे में अब चर्चा यही है कि चेयरमैन बनेगी कौन, पिंकी हिंगाखेड़ी या फिर कमलजीत कौर। कमलजीत कौर हालांकि बड़े कम मार्जिन से जीती हैं, और जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में जीती थी। वार्ड नंबर 15 पेहोवा ब्लॉक में आता है, और जीतने के बाद उन्होंने संदीप सिंह के नेतृत्व में भाजपा के साथ, एक भाजपा हम कह सकते हैं कि भाजपा के साथ वो जुड़ गई हैं, उनका नाम जुड़ चुका है। ऐसे में सभी जो चेहरे हैं, मान लो सभी जो उम्मीदें टिकी हैं अब वार्ड नंबर 15 पर,
उम्मीदें टिकी है कि वार्ड नंबर 15 से चेयरमैन बन सकता है। लेकिन अगर बात करें कि वार्ड नंबर 3 में, क्योंकि वार्ड नंबर 3 में प्रेम हिंगाखेड़ी की जो पुत्री है पिंकी हिंगाखेड़ी युवा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, ऐसे में कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर दावा किया कि 3 उम्मीदवार उनके जीत कर आए हैं। पूर्व मंत्री अशोक ओड़ा ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और जो है उसके अलावा कई अन्य उम्मीदवार हैं जो विजेता है, निर्दलीय उम्मीदवारों की श्रेणी में आते हैं। 13 निर्दलीय उम्मीदवारों की, उन 13 निर्दलीय उम्मीदवारों में भी कई उम्मीदवारों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा किया है कि वो उनके समर्थित उम्मीदवार है। हालांकि भाजपा में ने भी कई निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना दावा पेश किया है। आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट आई है, 17 नंबर वार्ड की अमरीक सिंह विजेता हुए हैं। अब बात चेयरमैनी को लेकर करें तो चेयरमैनी की चल रही है, तो एससी वर्ग से 4 उम्मीदवार जो है जो जीत कर आए हैं, उनमें वार्ड नंबर 1 से कंवलपाल जो रामकरण काला के पुत्र हैं, विधायक शाहबाद के, और वार्ड नंबर 3 से पिंकी हिंगाखेड़ी प्रेम हिंगाखेड़ी की पुत्री है, युवा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। वार्ड नंबर 12 से सुरेश कुमार चुनाव मैदान में जीते हैं और वार्ड नंबर 15 से कंवलजीत कौर चुनाव मैदान में जीती हैं। यानी जो 2 महिलाएं हैं वार्ड नंबर 3 से या वार्ड नंबर 15 से। वार्ड नंबर 3 शाहबाद ब्लॉक में है। अब 2 ही नाम है, प्रेम हिंगाखेड़ी की पुत्री पिंकी हिंगाखेड़ी किस प्रकार चेयरमैन बन सकती हैं, और कंवलजीत कौर अगर भाजपा अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब होती है तो कंवलजीत कौर का नाम पहले स्थान पर है। और अगर भाजपा प्रेम हिंगाखेड़ी की और उनकी पुत्री पिंकी हिंगाखेड़ी को अपने साथ शामिल करती है तो पिंकी हिंगाखेड़ी भी चेयरमैन बन सकती हैं। यानी 2 बार अब तक महिलाओं को चेयरमैन बनने का मौका मिला है और तीसरी बार आज एक बार फिर से मौका मिला है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि थाने से कुरुक्षेत्र जिला परिषद का अगला चेयरमैन कौन, पिंकी हिंगाखेड़ी या कंवलजीत कौर। ऐसे में क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर जो है जोड़ तोड़ पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए भी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अपनी अपनी चुनावी गोटियां फिट करने में सभी राजनेता जुट गए हैं। भाजपा के 3 और आम आदमी पार्टी का 1 प्रत्याशी जीता है। और हालांकि भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं सुभाष सुधा, जिलाध्यक्ष रवि बदान, उन्होंने एक पूरा दावा किया है कि चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा, वाइस चेयरमैन भी भाजपा का ही बनेगा। सुभाष सुधा पहले दिन से एक बात पूरे जो है आत्मविश्वास के साथ कहते आए हैं कि चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा और वाइस चेयरमैन भी भाजपा का ही बनेगा। उन्होंने एक दावा यह भी किया था कि धर्मपाल चौधरी सभी जिला परिषद के 17 वार्डों में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे और जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन में बनेंगे। ऐसे में जो उनकी कहीं ना कहीं कथनी और करनी सच भी साबित हुई। धर्मपाल चौधरी डीपी जो कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 11 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े थे, जिनके 11 नंबर वार्ड था, उस 11 नंबर वार्ड के अंतर्गत 22 गांव थे और 33,000 वोटर थे। सबसे ज्यादा वोटें भी धर्मपाल चौधरी डीपी को मिली 11,000 प्लस, और सबसे ज्यादा अंतर से भी धर्मपाल चौधरी डीपी ही जीते 4,000 वोटों से प्लस। और सबसे बड़ी धर्मपाल चौधरी के डीपी की चुनाव की सबसे बड़ी खास बात ये रही जो वाकई ही काबिले तारीफ, और मुझे लगता है कि हर राजनेता को, हर चुनावी उम्मीदवार को उस पहल को अपने चुनाव मैदान में भी उतारना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव भी आने वाले हैं, कि धर्मपाल चौधरी ने अपने पूरे चुनाव कैंपेन में कहीं भी वोटरों को रिझाने के लिए शराब का सहारा नहीं लिया। अक्सर देखने में आता है कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए पैसे का, शराब का सहारा लिया जाता है, लेकिन धर्मपाल चौधरी डीपी ने एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है इस पूरे चुनाव में कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में वोटरों को रिझाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए शराब का सहारा नहीं लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष हैं, उनकी एक सोच थी कि अगर हरियाणा का नाम खेल जगत में, खिलाड़ियों में, खेल में, खिलाड़ी जगत में पूरे विश्व भर में अपना डंका बजा रहा है कि हरियाणा की धरती खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में, खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करने में हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम रहा है, तो अगर हरियाणा के खिलाड़ियों को इसी लाइन में बरकरार रखना है, खेलों में उसे आगे रखना है, तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को नशे से दूर करना होगा। तो एक अच्छी पहल की, मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय पहल थी और इस पहल का सभी उम्मीदवारों को, चाहे चुनाव कोई भी हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का, स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का हो, हर उम्मीदवार को ये पहल, इस अनुकरणीय पहल का अनुकरण करना चाहिए कि हम भी अपने चुनाव अभियान में शराब का सहारा नहीं लेंगे वोटरों को लिझाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। खैर, सुभाष सुधा ने का दावा अब भी बरकरार है कि चेयरमैन, जिला परिषद का चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा, वाइस चेयरमैन भी भाजपा का ही बनेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार जो 13 उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं,
उन 13 उम्मीदवारों में से किस प्रकार भाजपा अपनी अपनी मेजोरिटी हासिल करने के लिए, अपने चेयरमैन को बनाने के लिए, अपने वाइस चेयरमैन को बनाने के लिए कितनी जल्दी और किस किस उम्मीदवार को अपने पक्ष में अपने पक्ष में ले आती है, ताकि उनका दावा है वो दावा सच साबित हो सके। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस के दावे में और भाजपा के दावे में कौन बाजी पहले मारता है। धन्यवाद।